नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे। देखिए, बायोलॉजी के क्वेश्चन चल रहे थे जिसमें कि रक्त परिसंचरण तंत्र का पहला चैप्टर मैं उसके बारे में बता रहा था। एक वीडियो आपको मिला था बहुत पहले, करीब 1 मंथ पहले मिला था। तो आज का वीडियो सेकंड वीडियो, इसके आगे नेक्स्ट रक्त परिसंचरण तंत्र के यहाँ पर 45 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आप सभी को। 45 या 50 क्वेश्चन लमसम है। तो आप सब वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो सारे एग्जाम में आने के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ब्लड ग्रुप जिसका ओ है वह व्यक्ति किस किस व्यक्ति से, यानी किस किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकता है, ये आपको बताना है। केवल ए, केवल बी, केवल ए बी और केवल ओ। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा केवल ओ। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है तो केवल ओ वाले से ही ले सकता है। अगला क्वेश्चन, यदि पिता का ब्लड ग्रुप ए व माता का ब्लड ग्रुप बी हो तो इनमें से होने वाली संतानों में कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है? तो कौन सा हो सकता है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा सभी। ये सारे हो सकते हैं, केवल ए, केवल बी, ए बी और बा ओ। ठीक है, सारे हो सकते हैं ये। अगला क्वेश्चन है, सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा है? सर्वग्राही मतलब जो सारे ब्लड ग्रुप को ले लेता है, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है? इसमें है ए बी। ए बी को सर्वग्राही रुधिर वर्ग कहते हैं। ये किसी से भी ब्लड जो है ले सकता है। रक्त के ए बी वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसका रक्त वर्ग हो, यानी जिसका ब्लड ग्रुप ए बी हो। तो किस व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसका ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए? तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी ही होना चाहिए, यानी ए बी वाला ए बी को ही कर सकता है, लेकिन ए बी वाला ले सभी से सकता है। ठीक है। RH फैक्टर की खोज 1940 में किसके द्वारा की गई थी? RH फैक्टर की खोज की गई थी 1940 में कार्ड लैंड स्टीनर और वीनर के द्वारा, यानी दोनों के द्वारा की गई थी। RH कारक की खोज सर्वप्रथम किस पर की गई? तो ये RH कारक की खोज की गई थी रीसस बंदर पर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, RH फैक्टर ब्लड में पाया जाने वाला एक प्रकार है। तो इसमें क्या पाया जाता है? RH फैक्टर ब्लड जो होता है एंटीजन, एंटीबॉडी, एंजाइम या हार्मोन, क्या है ये? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पहला, एंटीजन है ये। RH फैक्टर ब्लड ग्रुप में पाया जाने वाला एक प्रकार का एंटीजन है ये। अगला क्वेश्चन, प्रतिजन। एंटीजन वह पदार्थ है जो, कौन सा पदार्थ है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिरक्षी एंटीबॉडी के निर्माण में उद्दीप्त कारक करता है, वो हमारा प्रतिजन कहलाता है, एंटीजन। शरीर में निम्न में से कौन संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? संक्रमण से रक्षा कौन करता है? RBC, WBC, रक्त प्लाज्मा या हीमोग्लोबिन? तो शरीर में संक्रमण से रक्षा करती WBC, वाइट ब्लड सेल, यानी कि जिनको श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं। इनका जीवन काल 1 से 3 दिन तक होता है। RBC, इनका जीवन काल 120 दिन तक होता है। प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध है, प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध किससे? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, RBC या थ्रोम्बोसाइट से? राइट आंसर हो जाएगा इसमें पहला, लिम्फोसाइट से। कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल क्या है ये आपको बताना है। हार्मोन है, विटामिन है, एंजाइम है, स्टीरॉयड है? तो कोलेस्ट्रॉल होता है, ये हमारा स्टीरॉयड होता है क्या? अगला क्वेश्चन, WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है। WBC जहाँ बनती हैं और RBC का विनाश होता है, वह कौन सी जगह है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लिया। देखिए, प्लिया में जो RBC होती इनका विनाश होता है, लेकिन WBC इसमें बनती हैं। जब रक्त में
O2 की सांद्रता में कमी आ जाती है तो श्वास की गति कैसी हो जाती है? O2 में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है जब आपके ब्लड में, तो श्वास की गति कैसी हो जाती है? कम हो जाती, बढ़ जाती, परिचर्चित नहीं होती या घटती या बढ़ती है? तो ये होता है बढ़ जाती है आपकी। विश्व में कितने प्रतिशत लोग RH+ वाले हैं? जिनका ब्लड ग्रुप RH+ है वो कितने प्रतिशत लोग हैं विश्व में? तो वो हैं 85। जिन व्यक्तियों में के रक्त में RH फैक्टर अनुपस्थित होता है उनका ब्लड ग्रुप कैसा होगा? देखिए वो पीछे वाला RH ब्लड ग्रुप नहीं, RH फैक्टर है, ठीक है। तो जिनके रक्त में RH फैक्टर अनुपस्थित होता है, मतलब नहीं होता है, तो उनका ब्लड ग्रुप कैसा होगा? पॉजिटिव निगेटिव दोनों है, कोई नहीं, तो उनका ब्लड ग्रुप होता है निगेटिव होता है। अगला क्वेश्चन, रुधिर निर्माण कहलाता है। रुधिर निर्माण यानी ब्लड जो होता है उसके बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसके बनने की प्रक्रिया को कहते हैं हीमोपोइसिस। ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा, हीमोपोइसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जोड़ा शादी के लिए असंगत माना जाता है? यानी कि कौन सा जोड़ा है जिसमें शादी के लिए संगत माना जाता है? 71 का राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। RH+ पुरुष में है और RH- महिला में है, तो ये शादी के लिए संगत माना जाता है, बाकी सारे सही हैं। RBC में हीमोग्लोबिन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? यानी कि रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन कितने प्रतिशत मात्रा होती है? तो ये होती है 34%। अगला क्वेश्चन है, हार्ट यानी कि हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? जो हमारे हृदय से संबंधित बीमारियां होती हैं उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उनके अध्ययन को बोलते हैं कार्डियोलॉजी। सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन कितना होता है? तो ये होता है 300 ग्राम। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। हृदय का वजन कितना होता है? 300 ग्राम। हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? हृदय की तरफ एक आवरण चढ़ा रहता है झिल्ली, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम कहते हैं, याद कर लेने आपको क्वेश्चन। रुधिर दाब मापा जाता है। रुधिर दाब को कैसे मापते हैं, किसके द्वारा? तो इसको मापते हैं हम स्पेग्नोमीटर के द्वारा। एक सामान्य वयस्क व्यक्ति में रुधिर दाब कितना होता है? सामान्य वयस्क व्यक्ति में रुधिर दाब कितना होता है? तो ये होता है 120 और 80 mmHg। राइट आंसर हो जाएगा 77 का बी। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। खुला परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है, तीनों में पाया जाता है, कीटो, जोक और मोलरक, तीनों में, इन सभी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, केंचुआ जो एनेलिडा वर्ग का है में कैसा रुधिर परिवहन तंत्र पाया जाता है? केंचुओं में कैसा रुधिर परिवहन तंत्र पाया जाता है? बंद, खुला, दोनों, कोई नहीं। तो केंचुओं में पाया जाता है बंद रुधिर परिवहन तंत्र। प्रथम हृदय ध्वनि क्या कहलाती है? प्रथम हृदय ध्वनि कहलाती लब डब, क्या कहते हैं इसको? तो उसको बोलते हैं, पहला ऑप्शन इसमें हो जाएगा लब, सिस्टोल के अंत में। हार्ट यानी हृदय के किस कक्षा में सबसे मोटी पेशी भित्ति पाई जाती है? किस कक्षा में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है बायां निलय। बायां निलय में सबसे मोटी पेशी भित्ति पाई जाती है। कोलेस्ट्रॉल के जमने का कारण धमनियों की कठोरता को क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉल जो जम जाता है हमारी धमनियों में, तो इसकी कठोरता को क्या कहते हैं? 82 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, एथेरोस्क्लेरोसिस, ये कहते हैं इसको, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस कहते हैं।
अगला क्वेश्चन, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? वयस्क व्यक्ति की होती है 70 से 80 बार प्रति मिनट। हृदय में मरमर यानी फुसफुसाहट से क्या पता चलता है? फुसफुसाहट से पता चलता है हृदय में दोषपूर्ण कपाट के बारे में। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठी होता है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया, मनुष्य के हृदय में कितने चेंबर होते हैं, कितने कोष्ठ होते हैं? मनुष्य का जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठी होता है, 4 कोष्ठ होते हैं। मनुष्य के हृदय में वाल्व कितने होते हैं? वाल्व पूछ रहा है, मनुष्य के हृदय में वाल्व होते हैं 4। 86 का राइट आंसर ऑप्शन सी। मछलियों के हृदय में कैसा रुधिर बहता है? शुद्ध ऑक्सीकृत, अशुद्ध अनाक्सीकृत, दोनों प्रकार का कोई नहीं। तो मछलियों के हृदय में अशुद्ध अनाक्सीकृत रक्त बहता है, क्योंकि इसके हृदय में 2 कोष्ठी होते हैं। इनका जो हृदय होता है उसमें 2 कोष्ठ होते हैं, तो इसलिए जो है इसमें अशुद्ध अनाक्सीकृत रक्त बहता है। वीनस हृदय किसके हृदय को कहा जाता है? मनुष्य, पक्षियों, मछलियों के हृदय, कीटों को। तो वीनस हृदय कहा जाता है मछलियों के हृदय को। 88 का ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला है, मगरमच्छ का हृदय कितना कोष्ठी होता है? मगरमच्छ का हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो उसमें 4 कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन डी इसमें से हो जाएगा। पिसीज वर्ग यानी मछलियों के प्राणियों का हृदय कितना कोष्ठी होता है? तो मछलियों का जो होता है वो 2 कोष्ठी होता है, अभी मैंने बताया था। इस कारण इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, अनाक्सीकृत। डॉल्फिन व ब्लू व्हेल का हृदय कितना कोष्ठी होता है? क्वेश्चन नंबर 91 है, डॉल्फिन व ब्लू व्हेल का हृदय कितना कोष्ठी होता है? तो ये होता है 4 कोष्ठी। ये दोनों अपवाद हैं, इसलिए यहाँ पर दिए गए कि दोनों मछलियाँ हैं। मछलियों का भी मैंने बताया था, मछलियों को 2 कोष्ठी होता है, लेकिन ये जो डॉल्फिन और ब्लू व्हेल हैं इनके 4 कोष्ठ होते हैं। सर्वाधिक कोष्ठी हृदय किसका होता है? यानी कि सबसे अधिक किसके हृदय में कोष्ठ होते हैं? मगरमच्छ, सर्प, मेढक, कॉकरोच, तिलचट्टा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉकरोच, तिलचट्टा, इसके हृदय में सबसे अधिक कोष्ठ होते हैं। मेढक व सर्पों का हृदय कितना कोष्ठी होता है? तो मेढक और सर्पों का हृदय होता है 3 कोष्ठी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किसकी गतिविधि को दर्शाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है हृदय की। विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? 3 दिसंबर 1967 को प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। तो ये किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा 3 दिसंबर 1967 को। निम्न में किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? प्रारंभिक पेसमेकर किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एसए नोड को। पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। पेसमेकर का काम क्या होता है? एक करंट उत्पन्न करता है ताकि हमारा जो हृदय होता है पंप करता है। अगला क्वेश्चन है, हृदय का कार्य क्या होता है? हृदय का कार्य होता है रुधिर को विभिन्न अंगों में पंप करना है। ब्लड प्रेशर, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्तदाब का नियंत्रण करने वाली ग्रंथि कौन सी है, वो पूछा गया यहाँ पर। तो ये ग्रंथि है एड्रिनल ग्रंथि, ये रक्तदाब का नियंत्रण करती है। अगला क्वेश्चन मिलान करना है आपको, 99 है। रक्तचाप सामान्य से अधिक हो जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, बिल्कुल सही है। रक्तचाप सामान्य से कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। और हृदय धड़कन का बढ़ना उसको बोलते हैं ट्रेकीकार्डिया, और हृदय धड़कन का घटना उसको बोलते हैं ब्रेडीकार्डिया। तो चारों ही इसमें सही है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी लीटर रक्त जो है पंप करता है? 1 मिनट में कितना लीटर रक्त पंप करता है, ये पूछा गया है। तो ये करता है 5 लीटर, लगभग 5 लीटर करता है 1 मिनट में। मानव शरीर की सबसे व्यस्ततम पेशियाँ कौन सी हैं? सबसे व्यस्त पेशी कौन सी पूछा गया है मानव शरीर की?
तो ये होती हृदय पेशी, यानी हमेशा चलती रहती। आप सो भी रहे हैं तब भी हृदय अपना काम कर रहा है, हृदय लगातार पंप करता रहता है रक्त को। तो सबसे व्यस्त होती है हृदय पेशी, क्योंकि अगर हृदय आपका रुक जाएगा तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। आप सोते हैं तब भी ये काम करता है। सिस्टोल जिसको बोलते हैं प्रकुंचन, और डायस्टोल बोलते हैं जिसको बोलते हैं अनुशीतलन। प्रेशर का मान कितना होता है? जब आपका रक्तदाब मापता है डॉक्टर, पंप करता है एक स्फेग्नोमीटर से, हवा भरता है, यानी कि जब हवा भरता है तब प्रकुंचन होता है, यानी कि सुगड़ता है आपका, ठीक है। और जब डायस्टोल यानी कि जब अनुशीतलन, जब उसको छोड़ देता है, हवा छोड़ देता है, तब उसको बोलते हैं अनुशीतलन। इसका मान कितना होता है ये पूछा गया यहाँ पर। तो ये मान होता है 120 और 80, यानी कि जब सुगड़ता है तो 120 हो जाता है, और जब उसको नॉर्मल कर देते हैं तब 80 आ जाता है, ठीक है। एक धड़कन हार्ट साइकिल में लगने वाला समय कितना होता है? एक धड़कन में लगने वाला समय पूछा गया है, तो ये होता है 0.8 सेकंड का। 0.8 सेकंड समय लगता है एक धड़कन को आने में। किस अमेरिकन वैज्ञानिक ने जार्विक 7 का निर्माण किया था? तो ये वैज्ञानिक हैं रॉबर्ट जार्विक, इन्होंने किया था जार्विक 7 का निर्माण। हार्ट रेट, हृदय धड़कन को किस यंत्र से मापा जाता है? तो हृदय की धड़कन को मापा जाता है स्टेथोस्कोप के द्वारा। रुधिर दाब को सर्वप्रथम 1733 में घोड़ों में किसने मापा था? यानी कि घोड़ों में किसने मापा था 1733 में रुधिर दाब को? तो ये मापा था एस हेल्स ने। अगला क्वेश्चन, फेफड़ों से रुधिर को हृदय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? यहाँ पर रुधिर लिखा होना चाहिए। तो यानी फेफड़ों से हृदय तक रुधिर पहुंचाने का कार्य कौन करता है? महाधमनी, महाशिरा, पल्मोनरी धमनी या पल्मोनरी शिरा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 107 का ऑप्शन डी, पल्मोनरी शिरा जो है वो काम करती है आपका हृदय से, फेफड़ों से जो रक्त होता है वो हृदय तक पहुंचाने का। रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? हृदय से रक्त जब निकलता है पूरे अंगों में आपके, वो कौन करता है? धमनियाँ, सिराएं, पल्मोनरी धमनी या पल्मोनरी सिरा। तो ये काम होता है आपका धमनियों का। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन जो पल्मोनरी धमनी होती है इसमें अशुद्ध रक्त होता है। वैसे सिराएं होती हैं, इनमें अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन जो पल्मोनरी सिरा होती है इसमें शुद्ध रक्त बहता है। तो ये चारों के बारे में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अंगों से रुधिर को हृदय तक लाने का कार्य कौन करता है? अब एक बार तुम्हारा हृदय से रक्त चला गया पूरे शरीर में, अब शरीर से पुनः जो रक्त है वो पुनः हृदय में आएगा, तो ये कार्य कौन करता है? ये कार्य होता है शिराओं का। अगला क्वेश्चन, हृदय से रुधिर को लंग्स तक लाने का कार्य कौन करता है? अब आपके हृदय से लंग्स तक रक्त लाने का कौन कार्य करता है? ये कार्य करता है पल्मोनरी धमनी। इसमें हमारा अशुद्ध रक्त होता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, लगभग 50 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।